भारत स्वाभिमान के मुख्य केंद्रीय प्रभारी डॉक्टर जयदीप आर्य जी के पूज्य दादाश्री वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी महाशय रामशरण आर्य जी का 22 फरवरी को 102 वर्ष की पूर्ण आयु में स्वर्गवास हो गया। महाशय रामशरण आर्य जी ने 1936-37 में हैदराबाद सत्याग्रह में तथा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। उनकी सेवाओं से प्रभावित होकर उन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार से भी नवाजा गया। हिंदी रक्षा आंदोलन में उनका पूरा परिवार जेल गया। महाशय जी आर्य समाज व महर्षि दयानंद के अनन्य भक्त थे। 24 फरवरी को करनाल में उनकी श्रद्धांजलि सभा रखी गई थी, जिसमें पतंजलि योग पीठ परिवार की ओर से श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज, स्वामी मुक्तानंद जी और श्री यशदेव शास्त्री जी शामिल हुए और महाशय रामशरण आर्य जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि सभा में समाज के अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने भी महाशय रामशरण आर्य जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। आइए हम आपको दिखाते हैं महाशय रामशरण आर्य जी की श्रद्धांजलि सभा के मुख्य अंश। भारत के गांव स्वाभिमानी हों, भारत के युवा बेरोजगार न रहें, इस कल्पना को पूर्ण रूप देने वाले, पूर्ण करने वाले इस कल्पना को पतंजलि ग्रामोद्योग के संचालक श्री डॉक्टर यशदेव जी शास्त्री थोड़े समय के लिए आएंगे और हमारे सामने श्रद्धांजलि जैसा कि भाषण के प्रति चल रही वो देंगे। धन्यवाद। मंचासीन विद्वत मंडल, मातृ शक्ति भद्र पुरुषों, महाशय जी की श्रद्धांजलि के इस अवसर पर परिवार के सभी लोग महाशय जी के जाने के दुख से दुखित हैं, परंतु उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत अधिक तप किया और उस तप के कारण से ही हमें अच्छी संतानें, राष्ट्रभक्त स्वयं रहे और राष्ट्र के कार्य के लिए भाई जयदीप जी आदि जो भी परिवार के सदस्य हैं उनके प्रति मैं सांत्वना के लिए प्रभु से प्रार्थना करता हूँ और दुखित हृदय को भगवान सहन करने की शक्ति दे, सामर्थ्य दे और उनका जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित रहा महाशय जी का। और महाशय राम शरण जी आर्य अब राम की शरण में पहुंच गए हैं और हमारे लिए, इस राष्ट्र के लिए अच्छे पुत्र और पौत्र लेकर के गए हैं। मैं हृदय से दुखित भी हूँ और सतायु होकर के वो गए हैं, इसलिए उनके जीवन से हम सबको प्रेरणा भी लेनी चाहिए। इस प्रकार का जीवन जीते हुए वो आगे बढ़े हैं कि जीवन बहुत जल्दी अभी समाप्त होता जा रहा है। भारतीय संस्कृति का अवमूल्यन हो रहा है, लेकिन उन्होंने स्वास्थ्य का ध्यान रखा, परिवार का ध्यान रखा, समाज का और राष्ट्र का ध्यान रखते हुए जीवन को पवित्रता से जिया। भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे। पुनः शोक संतप्त परिवार के लिए अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त करते हुए महाशय जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शम ओम शांति। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। हमारे मध्य में स्वामी मुक्तानंद जी महाराज, वेदों के प्रकांड विद्वान, हरित क्रांति के अग्रदूत और पर्यावरण जिनके जीवन का लक्ष्य है पतंजलि योग पीठ एवं दिव्य मंदिर ट्रस्ट के संस्थापक ट्रस्टी आप हैं और इस अवसर पर आप जैसे आपने समाचार सुना, सूचना मिली तो आप यहाँ पहुंचे।
तो आपका बहुत उसमें मैं ये तो नहीं कह सकता कि स्वागत या धन्यवाद, लेकिन आप यहाँ आए हैं, आपका बहुत उसके अवसर के लिए हम लाभ उठा सकेंगे। थोड़े समय के लिए आपका प्रवचन होगा। पूज्य स्वामी। हम सब धरती पर आते हैं जाने के लिए, आते ही जाने के लिए एक दिन जब हम जन्म लेते हैं तो घर संसार परिवार सब आनंद में खुशी मनाते हैं। आप जब यहाँ से जाते हैं, ऐसे महापुरुष होते हैं जिसको जाने के बाद सारा संसार जुड़ते हैं, और ऐसे ही जन्म होते हैं कोई उसको याद भी नहीं करते। मृत्यु जीवन का एक नित्य शाश्वत सत्य है जिससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता, किंतु सबको तो जाना ही पड़ता है। कुछ आने जाने का भी एक समय होता है। यदि कोई व्यक्ति पूर्ण आयु जो हमारे शास्त्र में बताते हैं 120 वर्ष पूर्ण आयु को यदि भोग करके जाते हैं तो उतना दुख नहीं मनाते, जो कि प्रीमेच्योर डेथ होने पर यहाँ से असमय में जो जाना पड़ता है उस समय उत्पन्न करता है। महाशय जी 57 वर्ष आयु भोग करके धराधाम से विदाई लिए हैं, तो इसलिए जाना ही तो पड़ता है। जो मृत्यु के साथ यदि हम मित्रता कर लेते हैं तो उतना दुख नहीं होता। एक दिन हम सबको एक दिन ना एक दिन यहाँ से जाना पड़ता है। फिर भी किसी परिवार के कोई सदस्य यदि यहाँ से विदाई लेते हैं तो समस्त परिवार के दुख तो अनुभव होता ही है। आचार्य जी की दिवंगत स्थान में शोक सभा में हम उनके प्रति श्रद्धा ज्ञापन करते हैं। सुख संसद परिवार को समवेदना भी उनके साथ की समवेदना हम ज्ञापन करते हैं। परमात्मा से प्रार्थना करते हैं परमपिता परमेश्वर की आत्मा को सुख शांति प्रदान करें। ओम। हमारे मध्य में पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी, जो कि इतना ही कहना पर्याप्त है, जैसा कि मैंने कहा था, आचार्य बालकृष्ण जी आयुर्वेद वेद के महापंडित, इतना ही कहना पर्याप्त है। आप यहाँ इस भारत की धरती पे खड़े होकर के कहें या विदेश की धरती पे खड़े होकर के कहें तो उनकी इतनी प्रतिष्ठा है कि उनके नाम लेने से ही बहुत सारी जो बात है वो हमारे सामने आ जाती, पूरा भारतवर्ष हमारे सामने आ जाता है। तो अध्यात्म विद्या के आचार्य हैं, संस्कृत के मर्मज्ञ हैं, तपस्वी हैं, आचार्य आयुर्वेद के शिरोमणि हैं, और पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज, जैसा कि आप जानते हैं कि वो जो उनकी क्रांति है एवं कृषि क्रांति है उसके वो ध्वजवाहक हैं, और वो क्या नहीं है तो वो हमारे मध्य में पहुंचे हैं। जैसे उनको ये सूचना मिली, भाई जयदेव जी ने उनको, प्रियवर जयदेव जी ने जब उनको सूचना दी तो वो यहाँ दौड़ कर शीघ्र जो है वहां से चल करके आए हैं। तो हमारा सौभाग्य होगा हम थोड़े समय के लिए उनका प्रवचन सुनेंगे। आचार्य बालकृष्ण। यह संसार बहुत संसार को संसार इसलिए कहा जाता है कि यह हर क्षण परिवर्तनशील मानव जन्म लेता है, उसके बाद वह वृद्धि को प्राप्त होता है। जब हम दुनिया में आते हैं उसके बाद में हमारी आयु बढ़ती है, तो जो जो आयु बढ़ती है त्यों त्यों समाज के हमारे दूसरे लोग कहते हैं यह बड़ा हो रहा है, यह बढ़ रहा है, पर वस्तुतः हम बढ़ नहीं रहे होते हैं, हम
घट रहे होते हैं, हम क्षय को प्राप्त हो रहे होते हैं। तो वह क्षय वह है कि हमने एक दिवस, एक दिन को हमने जी लिया। इसका अर्थ यह है कि हम एक दिन परमात्मा की तरफ, मृत्यु की तरफ, या दुनिया से हमने एक दूर जाने की तरफ अपनी गति तय कर ली। प्रति पल, प्रति क्षण, प्रति दिन, प्रति मास और प्रति वर्ष हम इसी तरह से जीते जाते हैं। तो वृद्धि तो वह है कि जब हम परमात्मा के जाने की तरफ बढ़े, उस समय पर जो हमारे कार्य, जो हमारा किया हुआ कर्म है, जो हमारा पुण्य है, जो हमारा धर्म आचरण है, जो राष्ट्र, समाज और देश के लिए जो किया हुआ हमारा कर्म है, उसकी अभिवृद्धि होना ही वास्तव में वृद्धि है। यदि उसकी अभिवृद्धि हमने आयु के साथ नहीं की तो वो अभिवृद्धि नहीं है, अभी तो वह आयु का क्षय है, आयु का क्षरण है। आज हम उस दिवंगत पुण्यात्मा महामानव महाशय रामशरण आर्य जी के दिवंगत आत्मा की श्रद्धांजलि के लिए शोक सभा में हम बैठे। मैं इससे पूर्व एक बार करनाल आया था, उस समय पर उनसे साक्षात मिलना हुआ। उस आयु में भी उनके मन में जो भावना थी, जो तड़प मैंने महसूस किया आशीर्वाद के लिए, उनको पता चला, क्योंकि मुझे वैसे जानते ही थे, तो जो देखा मैंने, मेरा हृदय वास्तव में गदगद है। जो बुजुर्ग लोग होते हैं, जो बड़े होते हैं, उनके अंदर से उठती हुई जो भावनाएं होती, संवेदनाएं होती, वो वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसीलिए हमारे यहाँ प्रणाम की परंपरा है, चरण स्पर्श की परंपरा है। यदि हम बुजुर्ग का पैर छूते हैं, उससे बुजुर्ग को कुछ नहीं मिलता है, उतने मात्र से उनके अंदर से उठने वाली जो भावनाएं, उनके अंदर से, हृदय से निकलने वाली जो शुभकामनाएं हैं, जो आशीर्वाद है, वो हमारे जीवन के लिए बहुत ही कल्याणकारी होता है। जिस परिवार के अंदर इस तरह से बुजुर्गों का सम्मान होता है, वहाँ निश्चित रूप से खुशहाली का वातावरण अपने आप बनता है। क्योंकि जहाँ सुख के परमाणु होते हैं, संतोष के परमाणु होते हैं, वहां पर दूसरा भी बैठ करके सुकून महसूस करता है। जिन परिवारों में, जिन घरों में इस तरह का वातावरण नहीं होता है, तो अनायास रूप से थोड़ी देर के लिए यदि आप बैठ जाओ तो कहीं न कहीं एक बेचैनी तो इस तरह के परिवार में जहाँ सेवा की भावना है, उन्होंने इस तरह का अपना परिवार बनाया, उन मूल्यों को, उन आदर्शों को उन्होंने जिया। उनके प्रतिरूप के रूप में, प्रतिमूर्ति के रूप में हम प्रिय डॉक्टर जयदीप आर्य जी को देखते हैं। भारत स्वाभिमान से जुड़े हुए नित्य अनवरत श्रद्धेय स्वामी जी के विषय में, अभियान में कंधे से कंधा मिलाकर के आगे बढ़े रहते हैं। तो ऐसे यशस्वी महामानव, शास्त्रों में कहा कि सजा को ये न जाते न याति वंश समुन्नति, कि वास्तव में उसका इस दुनिया में आना सार्थक है, जिसके द्वारा यश की और संतति की वृद्धि होती है। इस तरह के यशस्वी संतान, पूरा भरपूर परिवार, मैं तो आज ही देख रहा हूँ, मेरे को पता चला इतना अच्छा सुंदर पूरा परिवार उन्होंने संसार के लिए नहीं, तो अपनी संस्कृति के लिए, अपनी परंपरा के लिए, अपने मूल्यों और आदर्श के साथ जीने के लिए एक आदर्श के साथ देकर के वो गए। हम उनसे, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के लिए, हैदराबाद सत्याग्रह के लिए अपने आप को आहुत किया, बहुत सारे हमारे आर्य समाज से जुड़े हुए हमारे सत्य स्वामी संत और बहुत सारे महापुरुष वहां पर गए, वहां भाग लिया था। आप जानते हैं हैदराबाद जो सत्याग्रह जिसके लिए हुआ था, वह देश की आजादी को एक तरह से चुनौती दिया गया था। वहां से हैदराबाद के उस शासक ने ये प्रयत्न किया था
कि मुझे देश की मुख्य धारा से अलग अपने आप को स्थापित करना है। तो उस समय पर उन्होंने उस संघर्ष में, उस आंदोलन में भाग लिया। मैं समझता हूँ आज देखने के लिए हमारा देश स्वतंत्र है, एक छत्र के नीचे हम हैं, परंतु इस देश की सीमाओं के अंदर भी विविध तरह के विघटनकारी शक्तियां उभर खड़ी, चारों ओर अलगाववाद और नक्सलवाद और माओवाद और विभिन्न तरह के विकृतियां और देश के विध्वंसनकारी शक्तियां, आसुरी शक्तियां आज प्रबल हैं। हम सब इस महापुरुष से इस क्षण में भी हम एक प्रेरणा पा सकते हैं, उनसे हम सीख सकते हैं कि देश के लिए आवश्यकता पड़ने पर हमें आगे बढ़ना है, हमें लगना है। तो महापुरुष हमें स्थूल रूप से तो हमारे बीच में नहीं, परंतु जब वो चले जाते हैं उनका किया हुआ कार्य, उनके स्मरण, उनकी जो भी अनुभूतियाँ उन्होंने जो समाज के लिए किया, राष्ट्र के लिए किया, उनका योगदान हमेशा हमारे लिए, हमारे सामने, हमारे कर्तव्य के लिए, हमारे जीवन के लिए आदर्श और मूल्य के रूप में हमेशा स्थापित और उपस्थित रहता है। हम इसको स्मरण रखें अपने जीवन के अंदर। किसी भी तरह से हम देखिए, संघर्ष की बात जहाँ तक है, आप सब जानते हैं कि जब देश स्वतंत्र हुआ उसके साथ साथ में एक त्रासदी झेलनी पड़ी। जिन लोगों ने उस त्रासदी को झेला, जो लोग वहां से यहाँ आए, और बहुत सारे भाई बहन जीवित, जो उनके हृदय में जो वो दर्द है, उस दर्द को शायद जो नई पीढ़ी है वो महसूस नहीं कर रही, पर उन हृदय में जो दर्द है वह जानते हैं कि राष्ट्र के लिए, राष्ट्रवाद की आवश्यकता क्यों होती है, राष्ट्र के लिए जीने की भावना क्या होती है। उस भाव को हम अगली पीढ़ी तक भी हम देकर के जाए। हमारा इतिहास, हमारा अतीत हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है, और इस तरह के महापुरुष वो हमारे लिए सदैव पूजनीय और वंदनीय बनते हैं। इसीलिए बनते हैं क्योंकि उनका आचरण और उनका कर्म हमें कभी जीवन में हताशा और निराशा नहीं आने देती। जिस तरह की त्रासदी उन लोगों ने झेली जब वहां से यहाँ क्लास फैसिलिटी। डॉक्टर अरविंद शर्मा जी मेंबर पार्लियामेंट हमारे मध्य में आए हैं, तो मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि वह 2 मिनट के लिए अपनी शपथ सदन आशीर्वाद लेवल बढ़ा रामचंद्र जी आशीर्वाद निजी तौर पर हमारे को कई बार मिला, कई बार मौका मिला। 2004 जब हम पहली बार करनाल से आए तो बहुत नेक इंसान, वो अपने आप में संस्था थी। जैसे अभी पैसा बता रहे थे, दानी भी, समाज से भी, जितनी बातें एक अच्छे इंसान के बारे में, एक संत के बारे में कह सकते हैं, वो सारे के सारे गुण उनके अंदर थे। देशभक्ति की भावना कूट कूट के भरी हुई थी। कोई भी बात देखते थे, कोई प्रशासन की बात देखते थे, कोई समाज में कोई गड़बड़ी की बात देखते थे, तो बुला करके टेलीफोन पर कई बार बताते थे कि भाई ऐसे चलो। ऐसे व्यक्ति हमारे बीच में से जाना एक बड़ी बात है, लेकिन उनके बताए रास्ते हमारे आसपास हमेशा रहेंगे। उनका आशीर्वाद आसपास हमें हमेशा हमारे पास रहेगा। उनके रास्ते ऐसे थे कि देश को किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है, इस राज्य को कैसे आगे बढ़ाएं, करनाल को कैसे आगे बढ़ाएं, ऐसी भावनाएं, ऐसा दिल उनका था। ऐसे महापुरुष को मैं अपनी भावभीनी, अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, साथियों की तरफ से उनके चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। और वो हम देखेंगे हम सब नाम है, लेकिन वो
हमारे आसपास में अगर इतनी बड़ी हस्तियाँ हमारे बीच में आई हैं तो निश्चित तौर पे आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरह से वो हमारे आसपास में हैं और किस तरह से हमारे बीच में रहते हैं। और इन शब्दों के साथ के शब्दों में भगवान को साक्षी मान करके मैं कह सकता हूँ कि उनका स्थान यहीं पर है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बालकृष्ण जी महाराज ये जो हमें ये लगा और बहनों और भाइयों, ये केवल प्रार्थना सभा या शरणार्थी सभा नहीं, मैं ये समझता हूँ कि प्रेरणा सभा है। ऐसा व्यक्तित्व जिसके आदर्श जीवन से सिर्फ जयदीप आर्य ने नहीं, सिर्फ उनके परिवार में ही नहीं, जिनको डायरेक्टली बहुत अच्छे संस्कार मिले और उन संस्कारों के आधार पर आज जयदीप जी जहाँ पहुँचे हैं, वो इस बात का सबूत है कि सिर्फ आशीर्वाद ही नहीं मिली, बहुत गहरे, बहुत अच्छे, बहुत नेक संस्कार मिले, जिनके कारण वो आज इतने बड़े योगी के साथ बैठते हैं। बालकृष्ण जी स्वयं महायोगी की तरफ से श्रद्धांजलि देने आए, परिवार को सांत्वना देने आए, इससे बड़ी बात क्या होगी। प्रेरणा सभा इसलिए कि जब कभी आर्य जी को, उन बुजुर्ग को हम या कोई और उनके परिवार में, शहर में, आस पास में याद करेगा, फ्रीडम फाइटर्स याद करेंगे, अच्छे लोग याद करेंगे, समाज के लोग, समाज सेविक संस्थाएं याद करेंगी, तो वो भी एक प्रेरणादायक चीज होगी। उनके जीवन से प्रेरणा मिली, उनके जाने के बाद भी उनका जीवन हमें आदर्श जीवन हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। इसलिए मैं इस प्रेरणा सभा में नमन करता हुआ अपनी ओर से और भारतीय जनता पार्टी के नेशनल एग्जीक्यूटिव की ओर से श्रद्धा की सुमन प्रस्तुत करता हूँ। और भगवान से हम प्रार्थना क्या करेंगे, उनके तो फ्रीडम फाइटर के समय से लेकर जाने तक उनकी समाज की सेवा, उनके भाव, उनके समाज के प्रति लगन, करनाल के प्रति उनका समर्पण, वो सब उनके साथ खड़े हैं और उनको भगवान अपने श्री चरणों में स्थान देंगे। और हर हिंदू, हर भारतीय जिसकी हमेशा इच्छा रखता है, कामना करता है आवागमन के मसले से मुक्त होकर उनको वो जगह मिले, मोक्ष मिले, इसकी हम सब चाहत रखते हैं, मोक्ष की। ऐसा मैं सोचता हुआ एक दफा फिर नमन करता हूँ। बहुत बहुत अब मैं मंत्रित करना चाहूँगा श्री अनिल आर्य जी, जो कि हमारे केंद्रीय आर्य परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कि वह भी आएंगे और 2 मिनट की अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। आज हम महान स्वतंत्रता सेनानी श्री रामशरण आर्य जी की इस प्रेरणा सभा के अंदर एकत्र हुए हैं। मैं याद कर रहा था 1982 के अंदर आर्य प्रदेशिक सभा मंदिर मार्ग जयदीप जी अपने दादाजी का हाथ पकड़ के आया करते थे। श्री ओम प्रकाश अंचो जी करनाल की एक जुझारू टीम हुआ करती थी आर्य प्रदेशिक सभा टीम के अंदर। पिछले 30-32 सालों से इस परिवार से मेरा संबंध है। सत्य प्रकाश आर्य जी आर्य समाज विशाखा के प्रधान है। पूरा परिवार आर्य समाज और ऋषिजन के कार्य के लिए लगा हुआ है। मैं केंद्र दिल्ली की ओर से, दिल्ली के समस्त आर्य समाजों की ओर से उस महान स्वतंत्रता सेनानी श्री रामशरण आर्य के निधन पर शोक संवेदना प्रकट करता हूँ। किसी स्वतंत्रता सेनानी को श्रद्धांजलि केवल शब्दों से नहीं दी जा सकती, आज क्रम के अंदर उसको धारण करने की आवश्यकता है। राष्ट्र के आगे जो चुनौतियां दिखाई दे रही है, बढ़ता हुआ इस्लामिक आतंकवाद, नक्सलवाद, चाहे छत्तीसगढ़ का एरिया हो, पूरे देश के अंदर एक अलगाववादी ताकतें सर उठा रही है। उसके अंदर आज फिर देश के लिए शहादत देने वालों की आवश्यकता है। अधिक समय न लेता हुआ इतना ही कहना चाहूँगा, आओ आज उस सेनानी को अपना श्रद्धांजलि देने के लिए राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए समर्पित हो और बढ़ते हुए आतंकवाद, इस्लामिक आतंकवाद का मुकाबला करें और पूरे हिंदू समाज को एकजुट करें। यही उनके प्रति श्रद्धांजलि होगी। ओम शांति, धन्यवाद। आर्य केंद्रीय सभा करनाल के प्रधान श्री स्टेंद्र कुमार जी से
करने मैं सभी आय संस्था का परिवार की ओर से, सभी संस्थाओं की ओर से, विशेष नारी संस्थाओं की ओर से, सभी विभिन्न जो भी पार्टी सदस्य मैं परिवार की ओर सबका आभार व्यक्त करता हूँ और यहाँ प्रधान का उसके प्रति आयुर्वेद
से लेवल बढ़ाए बड़े लंबे अरसे से का लेवल बढ़ाए उन्हें जानता हूँ, इनका लेवल बढ़ाए को जानता हूँ, छोटे वाले को जानता हूँ। इसलिए मैं अपने संस्मरण को आपके साथ साझा नहीं करूँगा। वो आपके बीच में रहे लगभग लेवल के लिए पिछले 66 वर्षों में आपने उनके कार्य को देखा और उनके बहुत सारे साथी इस मंच के माध्यम से आपसे बातचीत कर रहे थे और अपने विचार आपके साथ साझे कर रहे थे। मैं तो एक बात पर जाऊंगा कि आपने अपना नाम के आगे लिखा है महाशय, नाम के पीछे लिखा है आर्य, और भी बहुत सारे लोग आर्य लिखते हैं, मैं भी लिखता हूँ, परंतु मेरा इस आर्य शब्द के प्रति इसकी परिभाषा मैं अपने आप करता हूँ और मैं समझता हूँ कि वो परिभाषा ठीक भी। आमतौर पर लोगों में ये माना जाता है कि जो आर्य समाज में जाता है, आर्य समाज की सेवा करता है, सदस्य है, वो अपने नाम के पीछे आ गए। ये लगभग उसी प्रकार से हुआ जैसे आजकल फैशन हो गया, लोग अपने गांव का नाम पीछे लगा लेते हैं। आर्य का अर्थ सिर्फ वो नहीं है जो आर्य समाज के सदस्य है, आर्य का अर्थ तो आर्य समाज ने ही बताया था। देव दयानंद ने, स्वामी जी महाराज ने हमें स्वयं बताया कि आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ। यदि आप आर्य नाम के पीछे लगाते हैं तो श्रेष्ठ पुरुष बनने का प्रयास कीजिए और श्रेष्ठ पुरुष बन के दिखाइए। यदि आप नाम के आगे महाशय लगाते हैं तो इसका अर्थ महान आशय, आप एक महान कार्य के लिए इस धरती पर आए और उस महान कार्य को कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि पूज्यपाद मैं तो अपने पिता के समान मानता हूँ। मेरे पिता 1908 में पैदा हुए, आप 1911 में हुए। पिछले 66 वर्षों से आर्य समाज के माध्यम से इस परिवार का मेरे परिवार के साथ बहुत अच्छा संबंध है। इसलिए हम पिता पुत्रों की तरह कुछ दिन पहले मुझे मिले थे। इस संसार से विदा होने से पहले रुग्ण थे, क्योंकि वृद्धावस्था में स्मृति भी थोड़ी खत्म हो जाती है, वो मुझे पहचान नहीं पाए। तो उनके पौत्र जयदीप ने, जो बिल्कुल उनकी तरह अपने नाम के पीछे आर्य लिखकर आर्य शब्द को सार्थक कर रहे हैं, उन्होंने कहा दादाजी मैं बता दूंगा आप ये कौन है। आप ये मानकर चलिए कि आर्य बनना कोई आसान बात नहीं। बाबा नानक ने जब सिख बनाए थे तो उन्होंने ये भी कहा था अपने शिष्यों को, शिष्य से सिख शब्द आया कि सिख बनना आसान नहीं है। ये तो तलवार के दुधारे पर चलने की तरह, समाज के नियमों में गलत नियमों की अवहेलना करना, अच्छे नियमों की स्थापना करना, श्रेष्ठ नियमों की स्थापना करना और आदर्श स्थापित करना। जहां तक इनका दान देने का प्रश्न था, जहां तक गरीबों की सहायता करने का प्रश्न था, जहां तक कहीं अन्याय हो रहा, या हैदराबाद की रियासत में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुए, रजाकारों की सेना निजाम ने बनाई, जो ये सपना ले रहा था कि इस देश से मैं अलग हो जाऊंगा और अलग राष्ट्र बनाऊंगा। मैं उस धरती पर जाकर, मैं तो वहां पढ़कर आया, मैंने अपनी ग्रेजुएशन उसी धरती से की है जहां आंदोलन हुआ था। स्वामी सुरेंद्रानंद जी महाराज के नेतृत्व में आर्य समाज ने बड़ा सफल 1936 में आंदोलन किया था और उस समय लोगों ने सिर पे कफन बांधकर वहां गए थे और जो घर से निकले थे उनके माँ बाप ने, उनके बहन भाइयों ने उनको आखिरी श्रद्धांजलि दे दी थी कि बेटा तू जा रहा है, पता नहीं तू वापस आएगा या नहीं आएगा। और बहुत सारे आर्य समाजी शहीद हुए, आर्य युवक शहीद हुए, गुलबर्गा से, बीदर से, पंजाब से, जो उसमें सारा पंजाब था, हरियाणा पंजाब एक ही प्रदेश था। उस वक्त जो गए वो वाकई त्याग और तपस्या से जाते हैं। हम तो अपने बच्चे को घर से बाहर नहीं निकलने देते। थोड़ी दूर पर कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तो हम अपने घर के लोगों को ढूंढना शुरू कर देते हैं कि आप सुरक्षित हैं कि नहीं। यदि सुरक्षित है तो घर के दरवाजे बंद कर लीजिए, पीछे आ जाइए। वो बिरले दीवाने होते हैं, वही आर्य होते हैं। उनके दिमाग में खलबली होती है कि कुछ करके दिखाना है, कुछ नया करके दिखाना है। वो नहीं जो आप लोग कर रहे हैं। सुबह उठे, प्रार्थना पूजा की या ना की, मुंह धोया, चाय पी ली, नाश्ता हो गया, अखबार पढ़ लिया, उसके बाद अखबार के अंदर 2-4 खबरें उनके और अपनी आलोचना कर डाली और ये खराब हो रहा है इस देश में, ये खराब हो रहा है इस देश में, और उस देश को, उस
उसमें खराबी को दूर करने का कोई प्रयास, अरे हम क्या कर सकते हैं, इतना कहकर अपने कार्य की इति कर ली और उसके उपरांत पूरे दिन के कार्य में चले गए। उनको अपने नाम के पीछे आर्य लिखने के लिए कम से कम मैं सलाह नहीं देता, आप किसी को रोक तो सकते, अपने नाम के पीछे कोई भी लिखे, परंतु आर्य वही लिखे जो महाशय राम शरण बनना चाहता और बन के दिखाना चाहता। मेरी यही श्रद्धांजलि इन बुजुर्ग के प्रति है। और इन्होंने जो संतान पैदा की, मैं तो साइंस का अध्यापक हूँ, साइंस पढ़ाता हूँ, कि जो माता पिता है उनकी प्रति छवि, उनकी शैडो जाती है, जेनेटिक स्टॉक जाता है अपनी जनरेशन में। ओम प्रकाश जी भी महाशय है, आर्य मैं उनको जानता हूँ, और किस प्रकार से वो उस कार्य को जो उनके पिताजी समझते थे कि अब ये अधूरा पड़ा, उसको करने के लिए चलते थे। देखिए, ये शहादत आसानी नहीं होती, किसी का तो सिर कट जाता है शहादत में, कोई जिंदा शहीद होते हैं। श्रोताओं से ये निवेदन करूंगा कि ये मत कहो कि हम पाकिस्तान से आए हैं, अरे तो हमारे विरोधी हमारे बारे में कहते हैं। हम तो उस प्रकार के उस कुशासन के गंदे मस्तिष्क की योजना की उपज है, जिसने नक्शे के ऊपर एक लाइन खींच दी और इधर कह दिया कि ये हिंदुस्तान होगा, ये पाकिस्तान होगा। हजारों सालों पर हम धरती पर रहने वाले पश्चिमी पंजाब के लोग, जो वहां भी कर्मयोगी थे, यहाँ भी कर्मयोगी हैं। हम हिंदुस्तान में थे और हिंदुस्तान में आए, नाम शरणार्थी थे, पहले भी परमार्थी थे और आज भी परमार्थी। जो देशभक्ति की चीजें होती है उसकी कीमत बहुत भारी अदा करनी पड़ती है, कभी स्वयं को, कभी परिवार को, कभी दूसरों को, कभी पड़ोसियों को। भगत सिंह आसानी से नहीं बनते, सुखदेव आसानी से नहीं बनते, विरले ही होते हैं। आज आप ये देखिए, मैं अंतिम बात कहकर अपना स्थान लेता हूँ। अपने स्वामी जी बैठे हैं, आचार्य बालकृष्ण जी बैठे हैं, स्वामी जी के छोटे प्रतिरूप हैं। इन दोनों की जो हर व्यक्ति के मन में निष्ठा, भावना और आस्था, उसके बारे में कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। तो एक बात मैं कहना चाहता हूँ, ये जो प्रेरणा आती है ये ऊपर से आती है। परमपिता परमात्मा में यदि आपका विश्वास है तो वो प्रेरणा करता है, और जैसा कि कहा गया गीता में, वो फिर उस वक्त वो आत्मा इस धरती पर जन्म लेती है, और जन्म लेकर वो दुनिया को प्रेरणा करती है। पूरे इस हिंदुस्तान के इतिहास में ना कोई योगी हुआ अभी तक, ना कोई ऐसा ऋषि हुआ अभी तक, ना कोई ऐसा महानुभाव हुआ जिसको इस प्रकार की आस्था ऊपर से प्रेरणा आई हो कि करोड़ों व्यक्ति सुबह आस्था चैनल को देखकर प्राणायाम कर रहे हैं, करोड़ों व्यक्ति अपने तन को योग से निरोग कर रहे हैं। हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान की बाउंड्री से बाहर में लोग इस व्यक्तित्व को स्वीकार कर रहे हैं। पूज्यपाद स्वामी रामदेव जी और पूज्यपाद आचार्य बालकृष्ण जी, जो आयुर्वेद के और योग के महान विद्वान हैं, ये जीते जाते देवता हैं, जीते जाते लोगों को देने का प्रयास कर रहे हैं। इनके साथ हमारा बेटा जयदीप जुड़ा है, भारत स्वाभिमान के साथ जुड़ा है। महाशय जी ने जो गुण दिए, जो संस्कार दिए, उनको अपने नाम के पीछे आगे जो लिखा उसको सार्थक करने का प्रयास कर रहा है। परमात्मा इसका जीवन लंबा करे और इस परिवार को शांति प्रदान करे और महाशय जी की आत्मा को दिवंगत सदगति प्रदान। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आर्य जगत के उच्च कोटि के विद्वान, जिनको सभी जानते हैं, उनका परिचय कराने की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर राजेंद्र जी विद्यालंकार आपके सामने आएंगे और श्रद्धांजलि प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि वो भी हमारे महाशय जी के बहुत निकट रहे हैं, बहुत पास रहे हैं। तो मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूँ, डॉक्टर राजेंद्र विद्यालंकार जी। स्वर्गीय महाशय रामशरण आदि जी की श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित सभी वंदनीय माताओं, भद्र पुरुषों, ये हम सबके लिए एक ऐसा अवसर है जब हम अपने सरोकारों को, अपनी जीवनचर्या को, अपने जीवन के ध्येय को, संकल्प को दोबारा से पारायण कर सकते हैं। महाशय रामशरण आदि जी का जो जीवन था और उस जीवन का जो संकल्प था, उसकी जो अनुगूंज है, आज वो किस रूप में हमारे समक्ष है, उनके जीवन का राष्ट्रीय संदर्भ क्या था,
धार्मिक और पारिवारिक संदर्भ क्या था, आप सभी करनाल के लोग इसको जानते समझते हैं। मैं जब महाशय जी के जीवन को देखता हूँ, लगभग पिछले 24 वर्षों से मेरा इस परिवार में अनवरत आना जाना है। एक चीज जो मैंने बहुत नजदीकी से महसूस की उनके जीवन में, जो निरंतरता है अपने विचार की, उस विचार को उन्होंने एक पल के लिए भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दिया। जीवन के साथ जो प्रश्न उन्होंने जोड़े हैं और जो संकल्प जीवन में लिए हैं, हर बाधा में, हर मुश्किल के आने के बावजूद उन संकल्पों और प्रश्नों पर वो लगातार डटे रहे हैं। मुझे महाभारत का एक संदर्भ याद आपको आता है। मैं पूरी कथा तो आपको नहीं सुनाऊंगा, लेकिन आप याद कीजिए तब जब पांडव द्वैत वन की खाक छान रहे हैं और उस दौरान बहुत गर्मी के मारे उनके गले सूखने लगते हैं, प्राण निकलने को हैं, तो उनकी माता कुंती पानी की मांग करती है और युधिष्ठिर छोटे भाई सहदेव को कहते हैं, जरा पानी देखो, कहीं पेड़ पर चढ़कर के दिखाई पड़ता है क्या। भाई पेड़ पर चढ़ता है और बताता है कि पानी तो है, लेकिन लगभग 2 फर्लांग की दूरी पर है। युधिष्ठिर कहते हैं कि पानी यहीं ले आओ। महाभारत की कथा हमें ये बताती है कि नकुल जाते हैं, सहदेव जाते हैं, अर्जुन जाते हैं, भीम जाते हैं, चारों भाई अरसा बीतने पर भी वापस नहीं आते। और स्वयं फिर जब युधिष्ठिर वहां जाते हैं तो हक्का बक्का है। होऊंगा तो इस तालाब का पानी पीने की इजाजत दूंगा और नहीं होगा तो नहीं दूंगा। वो प्रश्न और उत्तर आप पढ़ें। मैं नहीं समझता कि इस तरह का कोई प्रश्न उत्तर हो रहा होगा। कई दफा जब मैं सोचता हूं, वो परमात्मा यक्ष है जिसको वेद के मंत्रों ने यक्ष कहा है, चेतना को, आत्मा को, परमात्मा को यक्ष कहा है। और ये सरोवर है जिसके भोग उस सरोवर में भरा हुआ पानी के समान है। उन भोगों के द्वारा हम अपनी तृष्णाओं को शांत करते हैं, लेकिन ये कंडीशनल है, ये सशर्त है। इनके साथ जीवन के कुछ प्रश्न जुड़े हैं। वो प्रश्न क्या है? क्या वो बहुत आध्यात्मिक मिजाज के प्रश्न हैं? क्या वो बहुत दार्शनिक मिजाज के प्रश्न हैं? ताज्जुब होगा आपको उन प्रश्नों को सुन करके और समझ करके। वो प्रश्न वो है जिनका संबंध मेरे घरांगन से है, जिनसे मेरे देश का बुजुर्ग, जिससे मेरे देश के आम आदमी को दो चार होना पड़ता है। वो प्रश्न क्या है? यक्ष युधिष्ठिर से पूछता है, तुम मुझे बता सकते हो कि इस धरती की गोलाई भी, जिसकी गोलाई के सामने, जिसके फैलाव के सामने छोटी पड़ जाती है, वो गोलाई किसकी होती है? और क्या तुम मुझे बता सकते हो इस आकाश की ऊंचाई भी, जिसकी ऊंचाई के सामने छोटी पड़ जाए, वो ऊंचाई किसकी होती है? युधिष्ठिर को बंधुओं सोचना नहीं पड़ता, उसके माथे पर बल नहीं पड़े, उसने आंखें बंद नहीं की, उसका चेहरा बहुत गंभीर नहीं हुआ, उसने कोई वक्त नहीं दिया, उसने तपाक से उत्तर दिया, बिना विचारे, बिना वक्त लिए, बिना माथे पर सलवटे लाए, बिना चेहरे पर गंभीरता हो गई, बिना कोई दार्शनिक अंदाज बनाए, उसने तपाक से उत्तर दिया, आकाश की ऊंचाई भी जिस ऊंचाई के सामने होने लगती है, वो ऊंचाई मेरे पिता पांडु की है, और धरती की गोलाई भी जिसके सामने छोटी पड़ती है, वो मोटाई को, गोलाई को, फैलाव मेरी मां कुंती का है। बंधुओं,
मैं आज तक नहीं समझ पाया। 5 फुट 6 इंच के पांडु को युधिष्ठिर ने कौन से इंची टेप से नापा था? वो कौन सी फैक्ट्री थी कि 5 फुट 6 इंच की ऊंचाई का पांडु और 42 किलो वजन की कुंती, जिसका दुखों को सहन कर करके सारा मांस जल गया है, वो 42 किलो तोल की कुंती और 5 फुट 6 इंच की ऊंचाई का पांडु युधिष्ठिर को, अपने बेटे को आकाश से ऊंचा और धरती से ज्यादा विशाल देखता था। वो कौन सा पैमाना था? क्या वो इंची टेप देश में बनने बंद हो गए? क्या उन इंची टेप की इस देश को जरूरत नहीं है? क्या उन प्रश्नों से ये देश दो चार नहीं होना चाहिए? और जो देश इन प्रश्नों को नजरअंदाज करता है, ये दार्शनिक मिजाज के प्रश्न नहीं है। इनका संबंध हमारे रोजमर्रा के जीवन से है, रात के सोने से है, मन की शांति से है, आधी आबादी को सुख देने से है। बंधुओं, मैं याद करता हूं उस घड़ी को जब महाशय जी 100 वर्ष के होने को आए। उनका स्वभाव थोड़ा सा सख्त हो गया। मैं माता सावित्री जी, माता शकुंतला जी यहाँ बैठी। मैं कई मर्तबा जब ऐसा मौका होता था, इस घर में आता था और महाशय जी सख्त होते थे, तो मैं एक बात इस घर की महिलाओं से, माताओं से हमेशा एक बात कहता था। मैंने कहा, माता जी एक बात ध्यान रखना, और वो बात आज आपको दोहराता हूँ। और मुझे फख्र है इस बात का, इस परिवार ने उस व्रत को, उस नियम को, उस अनुशासन को किस शिद्दत से, किस हौसले से, किस जज्बे के साथ निर्वहन किया है, वो हम सब के लिए सीखने की बात है। महाशय जी का जीवन तो है ही, लेकिन इस परिवार ने जिस तरह से हथेलियों पर महाशय जी को रखा, वो भी कम हौसले की बात नहीं है। मैंने माता जी को कहा कि महाराष्ट्र में मेरे एक मित्र हैं, बंधु, और एक मर्तबा जब 4 वर्ष पहले वो मुझे मिले, तो जैसे भारत के लोग बातचीत शुरू करते हैं, मैंने बातचीत में उनसे यूं ही पूछ लिया कि कितने बच्चे हैं भाई साहब? उन्होंने कहा मुझे 4 बच्चे हैं। मैंने कहा किस क्लास में पढ़ रहे हैं? उन्होंने कहा 2 स्कूल जाते हैं, 2 ने जाना छोड़ दिया। मुझे लगा इतनी उम्र तो नहीं है, स्कूल जाना छोड़ कैसे दिया? मैंने कहा कितने बड़े हो गए? उन्होंने कहा बड़ा बेटा 66 साल का है, उसके बाद बेटी 62 साल की है, उसके बाद बेटा 11 साल का है, और सबसे छोटी बेटी 7 साल की है। मेरा सर चकराया कि 66 साल का बेटा और 62 साल की बेटी, इसका मतलब क्या है? तो मैंने कहा कि मैं समझा नहीं। उन्होंने कहा राजेंद्र, जिस दिन मेरा बाप सेवानिवृत्त हुआ 60 साल की उम्र पर, मैंने उसे बाप मानना बंद कर दिया। मैंने मान लिया ये मेरा एक बेटा है। और जिस दिन मेरी माँ 60 वर्ष पार कर गई, उसे मैंने बेटी मान लिया। यदि मैंने अपने बुजुर्गों को बेटा और बेटी की तरह से मान लिया, जैसे अपने बेटों की गुस्ताखियों पर, अपनी बेटियों की गुस्ताखियों पर मुझे कभी अफसोस नहीं होता, कभी क्रोध नहीं आता, कभी फटकार मन से पैदा नहीं होती, ऐसे यदि बुजुर्ग सख्त हो जाता है, जिद भी करता है, यदि किसी बात पर उखड़ भी जाता है, तो वो मेरे लिए वैसे ही स्वीकार्य हो जाता है जैसे मेरे बेटे और बेटियां मेरे लिए स्वीकार्य हो जाती हैं। बंधुओं, महाशय जी की जो सेवा इस परिवार में हुई है, वो सबसे छोटे बच्चे की जैसे परवरिश होती है, ऐसे महाशय जी की सेवा हुई है। मैं ये कहूँगा कि महाशय जी का जीवन हमारे लिए बहुत अनुकरणीय है, लेकिन समानांतर हमारे लिए ये भी विचार करने योग्य बात है कि जिस परिवार से वो गए हैं, उस परिवार ने अपने बुजुर्गों को कैसे रखा है। मैं चाहूँगा कि आज इस मौके पर, तब जब हमारे परिवार उखड़ रहे हैं, उनके संदर्भ बिगड़ रहे हैं, उनके प्रश्न बिगड़ रहे हैं, मूलभूत प्रश्नों पर उनका ध्यान नहीं है, इस परिवार के महाशय जी के जो संबंध थे, महाशय जी के जीवन के जो संदर्भ थे, उनको देख करके हम अपने जीवन पर, अपने संबंधों पर दृष्टिपात करें, उनका पुनः पारायण करें, तो हमें प्रेरणा मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं दिवंगत आत्मा के प्रति सार्वदेशी कार्यवीर दल की ओर से, आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा की ओर से, अपने कुरुक्षेत्र की सभी आर्य समाजों की तरफ से महाशय जी के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। बहुत